श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। पुरुषोत्तम मास की कथा, 7वां अध्याय, मल मास पुरुषोत्तम मास। साथ में उमा माँ की कथा। शौनकादि मुनि बोले, हे सूत पुराणी, इसके बाद गोलोकवासी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, क्या किया, वह हमें बता दे। सूत बोले, हे तपोधन महर्षियों, आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद मुनि ने श्री नारायण को किया था और बाद में श्री नारायण ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुने। श्री कृष्ण भगवान ने श्री विष्णु जी को कहा, आप मलमास को लेकर आए हैं वह अच्छा है। मैं मेरे गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम सब गुण मलमास को दान दे रहा हूँ। मेरा नाम वेद में, संसार में पुरुषोत्तम से जाना जाता है। मैं यह मलमास को मेरा नाम प्रदान करता हूँ, जिसका स्वामी मैं हूँ। मेरी समानता लेकर मलमास अन्य और मास से श्रेष्ठ हो जाएगा। और तो और वह संसार में पूजनीय और वंदन योग्य होगा। जो इसकी पूजा करेगा वह दारिद्र्य से मुक्त होगा। यह मास में जो तीर्थ, व्रत, दान करेगा वह धनवान होगा। जो कोई विधि विधान से पूजा करेगा उसके तमाम पाप भस्म हो जाएंगे। बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि भी कठिन तप करके भी मेरा धाम नहीं पा सकते, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजा करेगा वह जीवन चक्र के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। उसे कोई पीड़ा नहीं होगी। आखिर में मेरा परम धाम भी प्राप्त होगा। आज से मैं इस मास का अधिष्ठाता बनता हूँ, उसे प्रतिष्ठा देता हूँ। उसका नाम भी मैं पुरुषोत्तम मास प्रदान करता हूँ और उनके जो भक्त हैं उनकी सदा चिंता करने वाला हूँ और उन्हें अपराधों से क्षमा करूँगा। मुझे यह भक्त बड़े प्यारे होंगे। जो अज्ञानी लोग इस मास में जप, तप, नियम, दान नहीं करेंगे वे हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने पुत्र, पौत्र और पत्नी का दुख पाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ कि जो यह मास में मेरा पूजन, व्रत, दान आदि करेगा वह तमाम सुख लेकर परम धाम जाएगा, क्योंकि सब मास में मैंने पुरुषोत्तम मास को उत्तम किया है। इसीलिए हे लक्ष्मीपति, अब आप मल मास की सारी चिंताएं छोड़ दें और उसे लेकर वैकुंठ धाम जाएं। भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें नमस्कार किया और मल मास को अपने वाहन गरुड़ पर बिठाते हुए वैकुंठ धाम आए और इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मल मास पुरुषोत्तम मास नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। उमा माँ की कथा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी सामान्य नर नारी के रूप में घूमने निकले। तब संसार में पुरुषोत्तम मास चल रहा था। लोग सुबह स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे। कांठा गौर माँ की पूजा के बाद कथा सुनते थे। दान दक्षिणा और देव दर्शन हो रहे थे। चारों ओर भक्ति का माहौल बना हुआ था। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। खेतों में फसल तैयार हो गई थी। शिव और पार्वती जी एक खेत के छोटे से रास्ते से गुजर रहे थे। वह खेत बाजरे का था और यहाँ तहाँ बाजरे के छोटे छोटे हिस्से पड़े थे। तभी एक छोटा सा हिस्सा पार्वती जी की पायल में घुसा। तब पार्वती जी का ध्यान नहीं था, लेकिन जब दोनों खेत से बाहर निकले तब पार्वती जी की नज़र अपने पायल में घुसे बाजरे के छोटे से हिस्से पर गई। बाजरे के वह हिस्से में कुछ हरे हरे छोटे छोटे दाने चमकते थे। पार्वती जी खुश हुए और अपने हाथों से दाने निकाले और खाने लगे। तभी शिवजी बोले, हे देवी, आप क्या कर रही हो? खेत के मालिक की मर्जी बिना इस तरह खाया न जाए। बिना पूछे खाना एक चोरी है। देवी, अब आप पाप में पड़ गई हो। इस दोष की मुक्ति के लिए जितने दाने खाए हैं इतने दिन खेत के मालिक के वहाँ रहो और उनका काम करो।
आपने 365 दाने खाए हैं तो आपको 365 दिन खेत के मालिक के वहाँ काम करना पड़ेगा। पार्वती जी ने शिव जी की बात का स्वीकार कर लिया और पार्वती जी को वहाँ छोड़कर शिव जी आगे निकल गए। पार्वती जी ने ब्राह्मण स्त्री का स्वरूप लिया और किसान की छोटी सी झोंपड़ी में आए। तब पुरुषोत्तम मास चल रहा था। किसान अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान के लिए गया था। किसान की स्थिति साधारण होते हुए दोनों पति पत्नी धर्मनिष्ठ थे। दोनों को 10 साल की पुत्री थी। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी नदी से आ गए। पार्वती जी ने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे आप काम पे रख लो। मैं 2 वक्त खाना खाऊंगी और आपका बताया हर काम करूंगी। दयालु किसान बोला, बहन आप यहाँ खुशी से रह सकती हैं, हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, मगर आपने अपना नाम नहीं बताया। पार्वती जी बोले, मेरा नाम उमा है, मैं ब्राह्मण हूँ। जैसे ही पार्वती जी के पैर किसान के यहाँ हुए, किसान के जीवन में समृद्धि छलक पड़ी। किसान ने सोचा कि 10 गुना ज़्यादा पाक हुआ है। इतना ही नहीं, सारा गांव सुखी हो गया है। बीमारी, शोक, संताप सब दूर हो गए हैं। पार्वती जी किसान परिवार से इतना मिल गई थी कि किसान परिवार उन्हें उमा माँ के नाम से बुलाते थे। इसी दौरान पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ। किसान ने पुरुषोत्तम मास का व्रत धूमधाम से मनाया। समय निकलता गया। पार्वती जी ने प्रेम से हर काम किए और देखते ही देखते 300 दिन पूरे हो चुके। एक दिन गांव के लोग एकत्र हुए। काशी की यात्रा की चर्चा हुई। संघ बनाया। दिन भी तय हुआ। किसान की भी इच्छा तो हो गई, लेकिन घर पर 10 साल की पुत्री का ख्याल आते ही वह सोच में पड़ गया। मैं भी जाना चाहता हूँ, मगर किसान की यह दशा उमा माँ ने जान ली और वे बोले, अरे इसमें चिंता का क्या कारण है, आप दोनों खुशी खुशी जाओ, मैं यहाँ का ध्यान रखूँगी। किसान खुश हो गया। किसान दंपति ने अपना नाम संघ में लिखवाया। बाद में दोनों जब जा रहे थे तब उमा माँ ने एक लाल रंग का कपड़ा दिया और बोले, किसान भैया यह कपड़ा साथ ले जाओ। जब आप गंगा जी में स्नान करने जाओ तब इसे अर्पण करना और कहना कि यह कपड़ा उमा माँ ने भेजा है और इसे आप अपने हाथों से स्वीकार करो। किसान को आश्चर्य हुआ कि गंगा माँ अपने हाथ से कैसे स्वीकार करेगी, मगर उमा माँ को दुख न लगे इसलिए उसने लाल कपड़ा ले लिया। किसान दंपत्ति मार्ग में आते धार्मिक स्थलों पर दर्शन करते करते संघ के साथ काशी पहुँच गए। धर्मशाला में ठहरे, स्नानादि पूरा किया, भोजन किया, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। दूसरे दिन सुबह होते ही सब मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आए। किसान को गंगा स्नान की इतनी खुशी थी कि वह उमा माँ का दिया हुआ लाल कपड़ा भूल गया। वहाँ स्नान, दान, दर्शन आदि पूरा करके संघ अपने गांव वापस आने लगा। तभी किसान को याद आया कि उमा माँ का दिया हुआ कपड़ा गंगा जी में बहाना तो वह भूल ही गया। वह अपने संघ के मुखिया के पास आया और आजीजी करके बोला, यदि संघ यहाँ पर रुक जाए तो वह गंगा जी में कपड़ा बहा के आ जाएगा। संघ के मुखिया ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब दोनों पति पत्नी अकेले ही वापस काशी की ओर चले। इधर मुखिया ने अपनी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मगर यह क्या हो गया, बैल ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वे अपने स्थान से खड़े ही नहीं हुए। बैलगाड़ी वाले ने बैलों को डंडे से बहुत पीटा, मगर कोई असर नहीं। तब मुखिया समझ गया, कुछ तो ज़रूर है, यहाँ रुकना पड़ेगा। इसी दौरान 5 दिन बीत गए। किसान दंपति काशी आ गए, गंगा घाट गए। स्नान करके दंपति गंगा जी के पानी में आए और प्रार्थना करते बोले, हे गंगा जी, उमा माँ ने यह लाल कपड़ा भेजा है, इसे हम आपको अर्पण करते हैं। एकाएक चमत्कार हो गया। पानी में से रत्न कंगन वाले 2 सुंदर हाथ बाहर निकले और कपड़ा लेते ही पानी में चले गए। किसान और उनकी पत्नी दोनों
देखते ही रह गए। साथ साथ में दंपति को यह यकीन हो गया कि उमा माँ कोई साधारण नारी नहीं है, वह जरूर सती देवी है, और आज इस बात का प्रमाण इन्हें मिल गया था। काम पूरा होते ही दोनों वापस आने लगे। दंपति ने सोचा था कि अब अपने गांव तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि संग तो जरूर आगे निकल गया होगा। लेकिन जाकर देखा तो संग वहीं खड़ा था जहां किसान ने मुखिया को रुक जाने की प्रार्थना की थी। दंपति को बड़ा ताजुब हुआ। संग के मुखिया ने बताया, जब से आप दोनों गए हो, न जाने क्या हो गया है इन बैलों को, आगे चलते ही नहीं हैं। किसान दंपति बैल के पास गए, अपना हाथ रखा और चमत्कार हो गया। बैल अपने आप वहां खड़े हो गए और यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में किसान दंपति ने उमा माँ के लाल कपड़े को गंगा माँ ने स्वीकार किया, वह बात बताई। यात्रा में चल रहे सभी लोग उमा माँ के सत की बात करने लगे। किसान दंपति ने गंगा जी और उमा माँ की कुछ और बातें भी सुनाई। अब संघ का गांव में आगमन हुआ। धूमधाम से संघ का स्वागत हुआ, जयनाद हुआ, मंगल गीत गाए, धुन कीर्तन करते हुए गांव में प्रवेश हुआ। इधर गांव में उमा माँ के लाल कपड़े को गंगा जी ने अपने हाथों से ग्रहण किया। वह बात देखते ही देखते फैल गई। सब लोग उमा माँ के दर्शन के लिए आने लगे। देखते ही देखते 365 दिन गुजर गए। बस आखिरी दिन आ गया। आज पार्वती जी को शंकर भगवान के पास जाना था। सुबह सुबह उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, बहन, आज मैं अपने भाई को भोजन देने खेत में जाऊंगी। आज तक कभी नहीं गई, आज जाना है। इतना कहकर उमा माँ किसान का खाना लेकर खेत की ओर चले गए, जहाँ भगवान शिवजी पार्वती को अकेला छोड़कर गए थे। वह स्थान आया, चमत्कार हुआ और पार्वती जी वहाँ अदृश्य हो गए। इस तरफ किसान अपने खेत में प्रतीक्षा करता रहा, मगर खाना लेकर घर से कोई नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई। जब किसान अपने घर आया और पूछा, आज खाना नहीं भेजा? किसान की पत्नी ने बताया, खाना तो उमा माँ के साथ भेजा था। और आगे कहा, मैंने सुबह 10 बजे भेजा था, क्या आपको नहीं मिला? यह बात होते ही दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों उमा माँ की तलाश करने गांव में निकल पड़े, मगर उमा माँ का कोई पता नहीं मिला। दोनों थके हारे घर आए। किसान की पत्नी बोली, अब जब उमा माँ आएंगे और मुझे थाली भर भोजन देंगे तभी भोजन करूँगी, वरना भूखी रहूँगी। किसान की पत्नी को 4 दिन के उपवास हुए। 5वां दिन आया। अब उमा माँ नहीं, पार्वती जी प्रकट हुए। अपने घर में देवी जी को देखते ही किसान दंपति उनके पैरों में पड़ गए। पार्वती जी ने किसान दंपति को आशीर्वाद दिया और चले गए। समय बीतते किसान दंपति को पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान जैसे किसान दंपति पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, कथा कहने और सुनने वाले सभी पर प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।